हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उनको बता दीजिए, हमारे चैनल पर कोई बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 का कुछ तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय देख रहे हैं जीके जिसके जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती हो तो कल को 1 बजे इस टाइम पे आपको कला की क्लास शाम को 4 बजे और जो हिंदी की क्लास आपको शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा, फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपका जो क्लास का अपडेट हो वो दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट हो वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप जाकर वहाँ पे जुड़ जाइए साथियों। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम से क्या हो जाएगा। सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था, बताइए। सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो आपका राइट आंसर मॉल्थस ने दिया था, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर। डब्ल्यूटीओ कब अस्तित्व में आया था, बताइए। डब्ल्यूटीओ जो है कब अस्तित्व में आया था, साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनवरी 1966 को, जनवरी 1997 को, 96 था। ठीक है, जनवरी 1996, जनवरी 1997, जनवरी 1999, जनवरी 1995। तो आपका राइट आंसर साथियों 1995। ठीक है, जो आपका डीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है गेट के उसके राउंड के बाद 1 जनवरी आपकी 1995 को हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर। मुद्रा स्फीति से बाजार में चीजें क्या हो जाती है, बताइए। मुद्रा स्फीति से बाजार में चीजें क्या हो जाती हैं? तो मुद्रा स्फीति से बाजार में जो चीजें हैं आपकी साथियों महंगी हो जाती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा स्फीति और वह अवस्था होती है जब पूर्ति में वृद्धि न हो पाने के कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में मांग अधिकव्य के कारण जो है मूल्यतः स्तर में लगातार तेज संचयी तथा अस्थायी वृद्धि हो रही हो, अर्थात मूल्य स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति की आवश्यक दशा होती है। ठीक है, क्लियर है। मुद्रास्फीति में बाजार में चीजें क्या हो जाती है, महंगी होती है, सीधी सी बात है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडिया से। उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध क्रमशः क्या होता है, बताइए। उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का संबंध क्रमशः क्या होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों अल्पकाल, अल्पकाल एवं दीर्घकाल से। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से किसका है। उत्पत्ति के नियम एवं पैमाने के प्रतिफल का जो संबंध है क्रमशः अल्पकाल एवं दीर्घकाल से होता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या देगा। कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? देखिए, कुल उपयोगिता एक बिंदु पर अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी आपकी? तो सीमांत उपयोगिता उपयोगिता आपकी शून्य हो जाएगी। जो आपका बीला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर, क्या देगा। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कब किस वर्ष लिया था, बताइए। तो 1920 में। जो आपका दिया गया बीला विकल्प आपका सही उत्तर। कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का जो निर्णय है आपका 1920 में लिया था। बस अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो 1920 के असहयोग आंदोलन का नहीं था? स्वराज की प्राप्ति, ये तो आपका हर उद्देश्य, हर आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, तुर्की के विघटन को रोकना ये भी था। पंजाब में हुई ज्यादतियों को समाप्त करना ये भी था। लेकिन 1919 को रॉलेट कानून को समाप्त करना ये जो है उसका उद्देश्य नहीं था। तो जो आपका डीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे?
तो आपका राइट आंसर मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही तो है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के नेता आपके मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्या देगा, खिलाफत का प्रश्न क्या था बताइए। खिलाफत का प्रश्न क्या था, तो खिलाफत का जो प्रश्न था तो आपका तुर्की के खिलाफ का प्रश्न था। ठीक है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, खिलाफत का प्रश्न था टर्की के खिलाफ का प्रश्न। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 60 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिए, राइट आंसर का हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके द्वारा गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को जो है असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया था बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके द्वारा गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे जो दिया गया है, हिंदू मुसलमानों को साथ लाने का यह स्वर्णिम अवसर था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। क्लियर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके द्वारा गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि यह जो है हिंदू और मुसलमानों को साथ लाने का स्वर्णिम अवसर था। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में, इसलिए जो है उन्होंने खिलाफत आंदोलन को असहयोग में मिलाने का जो है निर्णय लिया था गांधी जी ने। अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 61 नंबर, अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं कब बताइए। अधिकांश ज्वालामुखी कब पाए जाते हैं, तो अधिकांश ज्वालामुखी आपका पाया जाता है आपके साथ देखिए प्रशांत महासागर में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 62 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका क्या दिया गया है, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है कहाँ पर बताइए। गल्फ स्ट्रीम आपकी कहाँ पर पाई जाती है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या अंड महासागर के पश्चिमी किनारे पर बताइए। तो गल्फ स्ट्रीम आपकी पाई जाती है अंड महासागर के पश्चिमी किनारे पर, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम आपकी पाई जाती है अंध महासागर के पश्चिमी किनारे पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। सामान्यतः प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के मध्य में पाए जाते हैं क्या बताइए। सामान्यतः प्रवाल उष्णकटिबंधीय महासागर मध्य में पाए जाते हैं किसके, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है। समानता प्रवाल उष्णकटिबंधीय सागर के जो है 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के मध्य में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में, तो याद रखिएगा जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका क्या देगा है 64 नंबर, बताइएगा आंसर क्या देगा। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा बताइए। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो सर्वाधिक लवणता वाला जो आपका सागर है साथियों यहाँ पे मृत सागर है। यहाँ पे आपके क्या होगे, कभी डूबोगे इस सागर में, आप चले जाओगे तो कभी डूबोगे नहीं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, बताएंगे 65 नंबर पर, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों बताइए। सतलज नदी पर है, गंगा नदी पर है, रावी नदी पर, या व्यास नदी पर। तो भाखड़ा नागल परियोजना आपका सतलज नदी पर बना हुआ है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए ला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, कैसे हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए 1 जुलाई से 22 जुलाई 1944 को ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 44 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र मुद्रा क्या देगा, 44 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, जिसमें आईएमएफ को जो है स्थापना का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप जो आपकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप आपकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन 67, निम्न में से कौन जो है विश्व बैंक से संबंध नहीं है, तो विश्व बैंक से आपका संबंध जो दिया गया है यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन का नहीं है। ठीक है, बाकी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का है, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन का, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन का जो संबंध है इससे नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक है कौन बताइए। भारत की बात कर रहा है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो है आपका देखिए साथियों एस एम एस स्वामीनाथन थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 69 नंबर, क्या देगा, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है कैसे बताइए।
भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है कैसे? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 70 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? बताइए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है? तो आपका राइट आंसर है चौथे भाग में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 30 से 51 तक जो है शामिल है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 71 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? बताइए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में जो आपका दिया गया, यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जो कि इस प्रकार है। 19A डी यानी कि वाक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। दूसरा आपका जो है शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का जो है स्वतंत्रता है। और इसके बाद आपका संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध्य संचरण का संरक्षण है, मतलब स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। और कोई वित्तीय उपाजीविक व्यापार का या कारोबार करने का अधिकार इसको प्राप्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देंगे 75 पे उत्तर देंगे, राइट आंसर को आ जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? बताइए, संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है नागरिकों के जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे साथियों? तो आपका राइट आंसर साथियों सन 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। भारत के मूल संविधान में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, इसे जो है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर जो है जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्यों को जो भारतीय संविधान में जो है रूस के संविधान के ग्रहण किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में भारतीय संविधान में जो आपके 11 मूल कर्तव्य आपके शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 73 नंबर, उत्तर देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संविधान सभा ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74 में, कहते हैं भारतीय संविधान भारत का संविधान बनाने में समय लगता है कितना? भारत का संविधान बनने में समय कितना लगा था? तो देखिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 75 नंबर, सन 1909 को 9 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जो है पुकारा जाता है? सन 1909 के एक्ट को जो है दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो सकता है मार्ले मिंटो सुधार से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, मार्ले मिंटो की सिफारिशों के आधार पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में, जो आपका दिया गया बी विकल्प सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या देगा? सर्वाधिकारवाद सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राज्य को, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक से मिलता है? बताइए, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का जो वर्णन है भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक से मिलता है? तो आपका राइट आंसर नीति निर्देशक तत्वों में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का जो है मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 78 नंबर क्या देगा? सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? बताइए, मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुलवादी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी, जो ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर मार्क्सवादी जो है
बल देता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 79 नंबर, क्या देगा? कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश। कानून की अब परिभाषा निम्न में से किसने दी थी, बताइए। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, यह कानून की परिभाषा किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर ऑस्टिन ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही था। ठीक है, ऑस्टिन ने जो है कानून की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कानून प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति का आदेश है जिसके साथ अनुशक्तियां आवश्यक है, अर्थात कानून के साथ यह शर्त जुड़ी होती है कि उसका पालन न करने वाले को दंड दिया जाएगा या उसे किसी विशेष पुरस्कार से वंचित रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि कानून उच्चतर द्वारा निम्न स्तर को दिया गया आदेश होता है। कानून की यह परिभाषा आपकी ऑस्टिन ने दे दी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन रहेगा 80 नंबर, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह कथन निम्न में से किसका है? लॉक का है, लॉस्की का है, ग्रीन का है, विलोबी का है? तो यह जो आपका साथी हो कथन है लॉक का है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही तो है। ठीक है, लॉक के अनुसार जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, विलोबी के अनुसार यदि नियंत्रण न हो तो स्वतंत्रता न होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 81 नंबर, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का मूल विशेषता क्या, बताइए। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? राज्य परंपराओं की देन से, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? ऐतिहासिक सिद्धांतों के अनुसार आर्थिक इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे प्रसंग के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो राज्य परंपराओं की देन है अधिकारों को ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल की विशेषता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर, कानून संप्रभु का आदेश है, यह निम्न में से किसने कहा था, बताइए। कानून जो है संप्रभु का आदेश है, यह जो है किसका कथन है साथियों? तो यह जो कथन है साथियों आपका है ऑस्टिन ने। अभी आपको मैंने बताया था इसके बारे में, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 83 नंबर, निम्न शासकों में से कौन जो है बुद्ध का समकालीन था? नहीं था, समकालीन नहीं था। तो आपका राइट आंसर समुद्रगुप्त, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजात शत्रु, ये सभी क्या है? तो बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन समुद्रगुप्त जो आपके बुद्ध के समकालीन नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखें आपका 84 में, क्या देगा? अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। तो अलाई दरवाजे का निर्माण है साथियों आपका कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 85 नंबर, क्या देगा? राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका, बताइए। राजनीति शास्त्र का जो प्रारंभ और अंत है राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? गार्डनर का, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, गार्डनर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आदि और अंत दोनों राज्य से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 86 नंबर, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है, बताइए। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत आपका काल्पनिक नहीं है? तो ऐतिहासिक सिद्धांत, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 80 वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत जो है राज्य का और राज्य को अन्य मानव संस्थानों की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। ठीक है, इसके अनुसार राज्य न तो कोई दैवीय संस्था है, न बल प्रयोग का परिणाम है, न ऐसा साधन है जिसे मनुष्य ने सोच विचार कर और मिला जुला कर एक साथ बना डाला हो। ठीक है, वास्तव में राज्य जो है मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का जो है स्वाभाविक परिणाम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 87 में, क्या देगा? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे तथ्यों के अध्ययन पर बल, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला? डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान तथ्यों के संकलन पर बल नहीं देता है। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 88 में, महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, ये याद रखिएगा। ठीक है,
क्लियर सभी को इसके बारे में? कांग्रेस का 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। ठीक है, देख ली। चलिए, 89 नंबर, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? बताइए, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 7वीं अनुसूची में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? इसमें आपकी 3 अनुसूचियां हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन 90 नंबर, सत्ता का विलय एक विशेषता है। सत्ता का विलय एक विशेषता है, यह कथन किसका है? तो अध्यक्षीय सरकार की, जो आपका दिया गया बिला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, सत्ता का विलय एक विशेषता है, जो आपका अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है। ठीक है, सत्ता का विलय एक विशेषता है किसकी? तो अध्यक्षीय सरकार की। ठीक है, 91 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है कौन? बताइए, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान कौन होता है? कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे राज्यपाल, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका सत्ता राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदसीन होता है। ठीक है, आमतौर पर राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद में धारण रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 92 नंबर, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की? बताइए, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, तो जो आपका दिया गया इनमें से दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्या दिया गया है? हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 93 नंबर, निम्न में से कौन सा जो है अमृत का पर्याय है? ठीक है, अमृत का पर्याय, नवीनतम, नवीनता, नवनीत, नवनीत, हेम, अमी, रसाल। तो अमृत का पर्याय जो आपका अमी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? अगला क्वेश्चन सवाल में, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों जिजीविषा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जिजीविषा। अगले क्वेश्चन में आपका 95 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला का शब्द जो आपका अनिर्णित है, अनिरणित। ठीक है, अनिरणित है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सही वर्तनी वाला आपका यहाँ पे शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 96, उस शब्द समूह को चुनिए जो श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करता है। ठीक है, श्यामा के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द समूह हो जाएगा, हमको ये बताना है ना। तो देखिए, श्यामा यानी कि राधा, यमुना, कोयल, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, श्यामा के विभिन्न अर्थों वाला शब्द समूह कौन सा हो जाएगा? राधा, यमुना, कोयल, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 97, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड that is underline the given sentence, it's sir rubbish। रबिश हमको बताना है क्या है? तो रबिश जो दिया गया आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? एग्जेक्टिव हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा, मतलब सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? रबिश हमारे से पूछा तो रबिश हमारा क्या है? एग्जेक्टिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज द एग्जेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस? ठीक है, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, एक लंबी लड़की एक लड़के से मिली। ठीक है, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, इसमें से हमको एग्जेक्टिव चुनना है ना। तो एग्जेक्टिव जो आपका दिया गया यहाँ पे टॉल हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 99, क्या देगा? वर्ड स्वॉर्थ, वर्ड स्वॉर्थ वाज वन ऑफ डैश 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 इंग्लिश पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज। तो वर्ड्सवर्थ was the one of the greatest, one of the greatest English poets
ऑफ द रोमांटिक एज, तो जो आपका दिएगा बी विकल्प 99 पे आपका सेट। अगला क्वेश्चन 100 नंबर, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो डिपेंडेंस, फ्रॉम वर्ब फ्रॉम द नाउन बिलो गिवन बिलो डिपेंडेंस, फ्रॉम वर्ब टू और फ्रॉम वर्ड फ्रॉम द नाउन। ठीक है, वर्ब से नाउन हमको बताना है ना, तो डिपेंडेंस का क्या हो जाएगा, नाउन। तो डिपेंडेंस का जो नाउन होगा आपका डिपेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। डिपेंडेंस का आपका जो नाउन होगा डिपेंड हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगे, चाहिए क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देगा, आपको क्लास कैसी लगी है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।